राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका गुरमन गुरी टोहाना से। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलाएंगे हमारे भाई विक्की, जो कि टोहाना से वृंदावन 365 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यात्रा के दौरान इनका क्या अनुभव रहा। तो विक्की जी, राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरमन भाई, राधे राधे। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैमरे के पीछे हमारे भाई विक्रम जी हैं, उनको भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दिल से राधे राधे। तो विक्की भैया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में कैसे विचार आया कि टोहाना से वृंदावन की पैदल यात्रा की जाए। सबसे बढ़िया सवाल जी। बात यह है कि मन के विचार नहीं चाहिए, तो मन का भाव है। हाँ कि भले हम चाहे पैदल यात्रा करें, चाहे हम ट्रेन से करें जी, ठीक है ना। ये देखो, मन की एक भाव है। छुट्टियां थी स्कूल की, हाँ स्कूल में इन दिनों फ्री थे, हाँ, तो आपने विचार बना लिया। तो हमने ये विचार बनाया कि क्यों ना पैदल ही यात्रा की एक जाए। रास्ता, एक कदम धर्म के साथ जुड़ने के लिए आपने ये उठाया। देखो जी, आप चाहे कुछ मर्जी लगा सकते हो कि हम धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर धर्म हमें ही प्रेरित कर रहा है कि हमें देखकर अगर 4 आदमी और निकल रहे हैं तो ये सोचेंगे कि पैदल का जो हमने संकल्प लिया था, हाँ ठीक है ना, भी पैदल यात्रा का जो संकल्प था हमारा, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण होता दिख रहा है। तो बहुत अच्छा। आपने जो ये पैदल यात्रा का जो आपके मन में विचार आया, वो किसी ने आपको बताया या आपके मन में ऑटोमेटिक ही कोई संभावना हुई कि पैदल यात्रा की जाए? नहीं जी, देखो, कोई प्रेरित नहीं करता, ये तो मन के भाव है जी। श्री जी ने बुलाया जी, हमने श्री जी की उंगली पकड़ी और चल दी है जी। वाह जी वाह। तो यात्रा के दौरान आपका क्या अनुभव रहा और कैसे कैसे लोग आपको मिलते रहे यात्रा के दौरान? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यात्रा के दौरान जी टोहाना से ही ले लेते हैं जी। हाँ जी, अभी तो टोहाना से यानी कि कोसी वृंदावन की बहुत लंबी 8 दिन का 7.5 दिन का सफर रहा है। तो 7.5 दिन लगे आपको वृंदावन पैदल हाँ, पैदल पहुंचने में। ठीक है लेकिन सर। टोहाना से मैं 10 o'clock निकला हूँ, 10 बजे मॉर्निंग में। ओके। और 8 तारीख नाइट में 11:30-12 बजे के करीब पहुंचा हूँ वृंदावन। आपकी वृंदावन एंट्री हुई? हाँ जी, एंट्री हुई है वहाँ पे। ठीक है। तो आपको जब वृंदावन आप जा रहे थे, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते थे? किसी ने आपका मनोबल तो नहीं गिराया? नहीं, मनोबल गिराने वाला क्या आप यंग एज में आप ये यात्रा निकाल रहे हो? किसी ने ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती जी, ठीक है ना। और रही बात जी मनोबल तोड़ने वाले तो नहीं जी, हाँ उसको मनोबल को बढ़ावा देने वाले तो बहुत मिले। भैया तेरे को दर्शन बहुत अच्छे होंगे। और जैसा उन्होंने बोला ना, जैसे कि बिहारी हमारे बी प्राक सिंगर जी हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उनका कहना है कि क्या वृंदावन मत जाओ, हाँ पागल हो जाओगे। क्योंकि एक्चुअली तो उनका कहने का यही मतलब था कि अगर आप वृंदावन चले गए तो आप आने के बाद बदल जाओगे। हाँ, बदले बदले से हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल ही बदले पड़े हैं जी। वाह जी वाह। और ये लग रहा है कि यार 300 किलोमीटर गलत हो गया यार, 300 का 3 गुना होना चाहिए था। तो विक्की जी, तो आपके रहने सहने की क्या व्यवस्था रहती थी यात्रा के दौरान? सबसे पहले टोहाना से मेरा फर्स्ट डे था जो 40 किलोमीटर का था। आई थिंक 40 किलोमीटर के अराउंड था। ये उचाना मैंने स्टे किया था, फर्स्ट ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण धर्मशाला। ये पहले दिन का है। इस बीच में मेरे को बहुत अच्छे बंदे मिले रास्ते में एक लड़का मिला मेरे को। अच्छा जी। स्टार्टिंग जब मेरे को मेरे मित्र कैंची चौक तक छोड़कर आए, उसके बाद जैसे मैं आगे निकला हूँ कमाल वाला गांव के पास, तो मोड़ पे मुड़ते सारे एक चाय वाले भाई साहब जी मिले मेरे को। अच्छा और बोले कि भाई साहब थोड़ी सी सेवा हमसे भी लेकर जाओ। अच्छा जी। यानी कि श्री जी ने तो वहीं से कृपा बरसानी शुरू तो कर दी आपका थी। जो रास्ते में जाने का सब श्री जी ने ठेका उठा लिया, आपका हर समस्या का समाधान हो गया। हमने तो झोला उठाया, हाँ जी, और श्री जी का नाम लिया कि राधे मेरी किशोरी तू है, ठीक है, और मैं तेरा हूँ, तेरे चरणों का दास हूँ। तो श्री जी की अपार कृपा है आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ जी, बात ऐसे जितना कहूंगा उतना कम है। मैं आपको बता ही रहा हूँ जी। देखो, एक्सपीरियंस यही है कि टोहाना से कैंची चौक तक मेरे जितने भी मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से विदा किया। बोला कि भैया एक स्पेशल वाला जाने वाला है सीन, ठीक है। और जैसे मैं कैंची चौक से कमाल वाला निकला हूँ, उसके बाद एक चाय वाले भैया मिले, बोले कि भैया थोड़ी सेवा हमारी भी लेके जाओ। तो उसके बाद उसको मना किया, तो जस्ट आगे एक और मिला। अच्छा, एक स्कूटी वाला छोटा बच्चा। बार बार मिलते गए आगे। हाँ। जिनके जैसे जैसे मैं नरवाना पहुंचा, नरवाना के अंदर एक दीदी ने श्री जी के नाम से एक छोटा सा ढाबा बनाया हुआ था। अच्छा। और कभी जब दोबारा से यात्रा करेंगे तो उस दीदी के पास जरूर जाएंगे।
दीदी अगर वीडियो बाय द वे दीदी नरवाना के अंदर ये वीडियो जाती है हमारी, तो ये शेयर जरूर करना। उचाना रोड पे है, ठीक है। जब हम उचाना रोड पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड को पड़ेगी, ठीक है ना। वो दीदी बहुत अच्छी लगी, उनकी रसोई का नाम भी श्री जी था और श्री जी की कृपा थी। वो उन्होंने मेरे साथ बहुत धक्का किया कि भैया खाना खाकर जाओ, आप श्री जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। श्री जी ने आपकी सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। पहले जी पहले ही, जितना बोल सकते हो उतना कम। ठीक है। और विक्की जी एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया से हमें पता चला कि आप अमित सैनी रोहतकिया जी से भी मिले हो। भैया देखो बात ऐसे है जी, रोहतक पहुंचे हुए बहुत बड़े सिंगर है वो हरियाणा के। अच्छा, तो आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? मैं जब जैसे यात्रा के दौरान निकला हुआ था घर से, तो यात्रा करते करते रोहतक पहुंचा हूँ। हाँ जी। तो रोहतक पहुंचने के बाद जैसे ही एंटर हुआ तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे भैया अमित सैनी रोहतकी का बहुत फेमस सिंगर है हरियाणा के। हमारे हरियाणा की शान है, देखो जी सबसे बढ़िया शान है, बहुत अच्छे सिंगर है, ठीक है ना। तो मिला, उनसे मिल सकते हैं क्या? तो एक भाई मिला मेरे को रास्ते में, बोला कि यार आप यात्रा पे जा रहे हो भैया, आपसे तो 101% मिलेगा यार वो। और जैसे बंदा बोला आपसे मिलेगा नहीं, आपको जाने भी नहीं देगा। अच्छा जी। और वही बात हुई, जैसे मैं एंटर किया तो वहाँ पे नीरज है, इनके ब्रदर हैं। अच्छा, अमित भाई जी के, ठीक, बहुत अच्छे नेचर के, पर्सनैलिटी के, अच्छे पर्सनैलिटी के बंदे हैं। तो मेरे को बोले कि बात ऐसे है भाई, भैया सोए हुए हैं, ठीक है ना, वेट कर सकते हो तो आपको मिलवाएंगे, नहीं तो भाभी जी से मिलो, उनकी वाइफ बहुत अच्छी नेचर की। अच्छा, आप उनकी वाइफ से मिले? हाँ, उनकी वाइफ से मिले, बहुत अच्छी नेचर की थी उनकी वाइफ। जब जो भी लोग उनसे मिलके आते हैं अमित सैनी रोहतकिया जी से, तो उनका यही कहना है कि बहुत नेचर के, बहुत गजब आदमी अमित सैनी रोहतकिया। भैया देखो बात ऐसे जी, जिन्होंने जमीन देखी है वो आसमान नहीं देखेगा जी। ओके सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। विक्की जी, जो श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था है वृंदावन में, और जहाँ पे उनको भोजन निःशुल्क प्राप्त हो सके, ऐसा कोई आश्रम है वृंदावन में? हाँ जी जरूर है। अटल्ला चुंगी पे श्री जी की रसोई है जी, काफी प्रसिद्ध है जी। श्री वहाँ जी का की क्या रूल है कि कोई भी बाहर का श्रद्धालु जी, जैसे यात्रा करने के लिए गया हुआ है जी, तो वहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क भोजन कराया जाता है। बतौर शर्त ये है कि आपसे आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, वो वेरिफिकेशन हाँ, के लिए लिया जाता है। आप यहाँ के वृंदावन के मूल निवासी नहीं, आप यात्रा करने वाले दर्शनार्थी हो, सिर्फ आपसे यही लिया जा रहा है। पहले तो 1 रुपया लेते थे, अब तो वो भी बंद करवा दिया है। पहले 1 रुपये का चार्ज था। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था जी वृंदावन तो 1 रुपये लिया था मेरे से जी, बट जब अभी लगातार 2-3 साल से कंटिन्यू जाने लग रहे हैं तो अब तो वहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लेते, सिर्फ आधार कार्ड ही लेते हैं। और एक वहाँ का एक रूल है कि एकादशी को बंद होता है। एकादशी को बंद होता है हाँ। आश्रम। हाँ, वो जो श्री जी की रसोई है जी, ये अटल्ला चुंगी पे ही है और ये एकादशी को बंद होती है, क्योंकि एकादशी वाले दिन बोलते हैं कि वहाँ पे लंगर नहीं लगता है जी। और एक विक्की जी, हम गौरी गोपाल आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि गौरी गोपाल आश्रम में क्या 100% और 24 घंटे वहाँ पर लंगर भोजन निःशुल्क मिलता है? आपको जी 24 घंटे की सर्विस मिलेगी वहाँ पे जी, और खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। जी हाँ, ये तो हमने काफी लोगों से सुना है। 2-3 तरह कि की सब्जी है, जी, चावल है, रोटी है, मीठा भी मिलता है खाने में। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, दिन में नीचे होता है और 10 बजे के बाद यानी कि ऊपर चला जाता है खाना। हाँ, 2 डबल पोर्शन है। हाँ, डबल पोर्शन है, इनके फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, यानी कि नीचे सफाई की व्यवस्था शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह फिर वहाँ पे दोबारा फिर लंगर शुरू होने और 24 घंटे की सर्विस है। सबसे बड़ी बात ये है कि अनिरुद्ध आचार्य जी को राधा वल्लभ श्री दिल से बहुत बड़े भक्त हैं, फैन हैं। देखो जी, उन्होंने जितने भी वृद्ध माताओं के लिए हाँ जी जितना भी किया है जी जी, वो कम है जी हमारे लिए बोलना। परिक्रमा मार्ग पे है, जरूर जाना गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम जी। तो विक्की जी, एक बात हम और जानना चाहेंगे आपसे कि हमें एक जो ये 84 कोस की ब्रज यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो बात ऐसे है जी, 84 कोस वैसे तो 252 किलोमीटर की यात्रा है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 252 है, जहाँ तक मुझे पता है। इससे ज्यादा हो तो क्या पता, क्या कहना जी जी, क्योंकि ये तो देखो श्री जी की महिमा जी 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 जी, उन्होंने जितनी लीलाएं रचाई है ये उन्हीं को पता है जी, हमें तो पता ही नहीं है 5000 साल पहले जो थी। बट ये है कि ये होडल एक गांव है जी, पलवल से आगे आ जाता है। बॉर्डर पार करते सार ही यानी कि होडल आ जाएगा, तो यानी कि वहां से हरियाणा पार करने के बाद यूपी आ जाएगा। यूपी की एंट्री हो जाएगी। हाँ, यूपी की एंट्री में ही
पहला गांव आता है बंचरी। बंचरी। और बताते हैं कि वहाँ के जो ग्राम निवासी हैं उन्होंने, शायद मैं अभी यात्रा पे गया था तो उन्होंने बताया था मुझे जी। कि यहाँ पे बलदाऊ जी की बहुत ज्यादा पूजा होती है, जी। क्योंकि श्री कृष्ण जी के साथ बलदाऊ जी यहाँ पे गाय चराने के लिए आते थे। और जी। उससे आगे 4 किलोमीटर और आगे जाके कोई गांव आता है भुलवाना। जी। और वहाँ पे तुलसी वन है जी। तुलसी वन। जी। क्योंकि असल में तो पता है क्या है जी, वृंदावन है ही तुलसी का वन जी। ना ये तो है जी, ये तो हम सुनते आ रहे हैं जी। तो तुलसी वन है। और वहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी खासियत ये है कि श्री कृष्ण जी से स्वयं हनुमान जी बाल रूप में मिलने के लिए हैं। पूरे के पूरे जितने भी मंदिर हैं जी, चाहे कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है जी, लेकिन कहीं पर भी हनुमान जी का बाल रूप में कहीं प्रतिमा नहीं है। सिर्फ एक भुलवाना गांव है, यानी कि ब्रज की भूमि के अंदर ही ये गांव पड़ता है भुलवाना। जी, कभी भी जो भी मेरा भाई मेरा ये वीडियो देखने लग रहा है जी, वो जरूर जाना एक बार भुलवाना गांव में। तुलसी वन के नाम से तुलसी वन है वहाँ पे, वहीं पे है। जी। यानी कि भुलवाना गांव के अंदर एंटर 2 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 आप ही नहीं किलोमीटर। कीजिए वहाँ के दर्शन? नहीं, मैं नहीं कर सका क्योंकि मैंने कौसी कला बोला हुआ था तो मैं कौसी कला ही जाकर रुकना था। अच्छा जी, ठीक मैं है। दर्शन नहीं कर सका, लेकिन मेरे को वहाँ पे गांव वाले ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आप दर्शन करके जाओ, आपकी रहने की व्यवस्था हम करवा देते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सका किसी कारणवश। जी, क्योंकि मुझे अगले दिन यानी उसी रात को मैंने कौशी पहुंचना था और अगला दिन मेरा जो था ट्रैवल का यानी कि यात्रा का वो वृंदावन का ही था। जी। तो विक्की जी हमें एक बात और बताएं आप कि जो वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर है तो उन मंदिरों में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है कि वीआईपी दर्शन होते हैं, भी ऐसी चीजें होती हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है और कितना आप मानते हैं ये बात अच्छी है या सही है या गलत है? देखो जी, बात ऐसे है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जितनी मुंह उतनी बातें। जी, ठीक है। फिलहाल अब मैं यात्रा करके आया, अभी तक तो मुझे इस बार मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं, जी। क्योंकि अब बंद हो चुका है वो वाला सिस्टम। जी, कि पहले बोलते थे कि 500 रुपए दो वीआईपी एंट्री हो जाएगी। जी, अब तो भाई उन्होंने पांचों के 5 जो 5 गेट है ना, जो 5 दरवाजे बोलते हैं बिहारी जी के, पांचों के 5 खोल दिए भैया। जी, अब 5 के 5 खोल दिए। सबसे बड़ी बात ये है, जी, आपको भीड़ तो दिखेगी, भीड़ तो हमेशा ही रहेगी वहां पे। हाँ जी, आप चाहे कितना मर्जी जोर लगा लो, वृंदावन के अंदर कभी भीड़ खत्म नहीं होगी। नहीं हो सकती जी, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई ये बात बोल देना कि मैं वृंदावन के अंदर भी आज भी भीड़ खत्म है, भैया तो भीड़ नहीं कभी है। बिहारी जी की नगरी है भाई। वहाँ पे भीड़ ना, खत्म श्री हो जी ही की नहीं लीला है, श्री जी और बिहारी जी की जो लीला रची हुई है ना, जी, अगर जिस दिन भाई खाली हो गई वो नगरी थोड़ा रहेगी जी। ना तो सही बात है जी। ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई भी अगर आपको ये बात बोलता है जी, कि वहां पे पैसा लिया जाता है, जी। देखो भैया लेते तो हर जगह ही है, ना ना, कहीं सामने आके ले लेते हैं, कहीं पीछे से ले लेते हैं, लेकिन भैया हमारे से ऐसा कोई मिला नहीं। अगर कोई मिलता तो हम ये बात बोलते कि यार मैं 365 किलोमीटर से पैदल चल कर आया हूँ, तो किस चीज की यात्रा, अगर मेरे को पैसे ही देकर अगर ये चीज करनी है। ना बिल्कुल ठीक है 100% आपकी बात में सच्चाई है जी। हर मंदिर में जाओ, आपका फुल यानी कि आपको अच्छे दर्शन ही करने को मिलेंगे। भीड़ तो देखो जी, जब तक भीड़ में आप धक्के नहीं खाओगे और सामने वाले के दीदार नहीं होंगे तो जी धक्के खा के ही दीदार हो। तो वो एक दीदार के लिए तो कुछ ना कुछ तो फिर ये मेहनत तो है, लगती है। कहावत है ना कि अब दुख फिर सुख। हाँ, ये तो अब दुख और फिर सुख वाली बात है। जी। थोड़ा दुख पाओ फिर सुख भी मिलेगा। वो प्रभु ने कहा कि आप हमारी तरफ एक कदम चलो तो प्रभु हमारी तरफ हजारों कदम चले आते हैं जी। ये तो है। तो एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जब आप वृंदावन पहुंचे तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आपको कितने समय बाद हुए? उनके लिए कितना आपको वेट करना पड़ा? ये क्वेरीज रहती है लोगों की, कितना वेट करना पड़ता है प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप के लिए और उनके दर्शन के लिए? बात ऐसे है जी, देखो वहाँ पे 2 तरीके के दर्शन होते हैं, पहले तो 3 तरीके के होते थे। एक होता है एकांतरिक वार्तालाप दर्शन, एक होता है खाली एकांतरिक दर्शन। ओके, ठीक है ना। तो मुझे टोकन मिला था एकांतरिक दर्शन वाला। ओके। उसमें क्या होता है कि उसमें 500 बंदों की गैदरिंग होती है, 500 के अराउंड। ओके। और जब मैं वृंदावन एंटर किया मैंने जी, एंटर करने के बाद ना, जैसे ही एंटर करने के बाद मैं रात को 11:30 बजे के अराउंड वहां पे पहुंचा। जी, तो वहां पे लाइन लगी हुई थी, तो सारे बोले कि भैया आपको डायरेक्ट टोकन मिलेगा।
अच्छा जी, तो आपको एक यात्रा की वेशभूषा में देख के उन्होंने डायरेक्ट टोकन दे दिया। डायरेक्ट ही जी, बोले कि उन्होंने वेलकम भी अच्छी सी की। बोले कि मैं जैसे लाइन में खड़ा हो गया ना, तो वो आकर उनके महाराज जी के एक शिष्य के बोले कि आप यहाँ नहीं जी, आप हमारे पास आओ। अच्छा जी, तो आपको उन्होंने- स्पेशल बुलाया? हाँ, उन्होंने स्पेशल बुलाया जाते सर। जैसे वो बोले कि ये आप, उन्होंने पिक्चर वगैरह क्लिक की, आधार कार्ड की पिक्चर क्लिक की जी। और बोले कि नेक्स्ट डे बोले कि 8:30 बजे आ जाओ, आपका टोकन रेडी है और जी। आपको 10 तारीख को दर्शन कराए जाएंगे। वो बोले कि अगर आपको जल्दी है तो आपको क्या पता कल ही करवा दे दर्शन। लेकिन ये था कि वृंदावन गए हैं, अगर मंदिर में दर्शन ना करने के लिए गए बिहारी जी का, तो फायदा क्या लगा। फायदा क्या लगा। तो 10 तारीख को दर्शन किए जी। तो दर्शन करने के बाद ये लगा कि यार शायद हम वैसे ही 84 के चक्कर में फिर रहे हैं भाई। वाह, जो कि जो हमारा इनके मेन मकसद ये है ना कि हम हमारे सनातन को लेकर चल रहे हैं। जी जी जी। तो एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं विक्की जी, कि आपके जो वृंदावन जाने से पहले विचार थे और वृंदावन जाने के बाद जो आपके विचारों में परिवर्तन आया है, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या आपके विचारों में प्रवृत्ति हुई है। बात ऐसी है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बोल दी थी कि हमारे बी प्राक जी ने बोल रखा है कि वृंदावन जाओ तो सोच समझ के जाओ जी। वरना इसलिए मैंने आप- आपसे ये क्वेश्चन किया है कि बदले बदले वाक्य में हो जाते हैं इंसान, या लोग कहते हैं आने के बाद तो ये लग रहा है कि यार एक यात्रा और निकाल ली जाए दोबारा से क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है यार। अब ये लग रहा है कि नहीं, अब ये लग रहा है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा की जाएगी और ये नहीं पता कि श्री जी कब बुलाएगी। अच्छा, तो आपका मन है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा भी की जाए। ब्रज 84 कोस टोहाना से होडल, और होडल से स्टार्ट होती है 84 कोस की यात्रा, जो कि पूरे वृंदावन की पूरे परिक्रमा होती है। वृंदावन के अंदर परिक्रमा होगी। 252 किलोमीटर की ये यात्रा है जी, जिसमें ब्रज 84 कोस की। पर्वत ऐसे मैं काफी सब- चीजें आ जाती हैं। बहुत कुछ जी। आपका नंदगांव भी आएगा, बरसाना भी बरसाना। आएगा, गोवर्धन की परिक्रमा भी आएगी, भरतपुर भी आएगा, हसनपुर भी आएगा, बनचरी गांव भी आएगा। मैं कहता हूँ जी, गोकुल से लेकर जन्मभूमि जन्मभूमि A to Z जितना, यानी कि हरियाणा, यूपी, हाँ राजस्थान, जी फिर दोबारा फिर यूपी, जी यानी कि ये यूपी, यानी कि मथुरा यूपी से आके खत्म हो जाएगा। जी। यानी कि 252 किलोमीटर की ब्रज की जो 84 कोस 84 कोस की यात्रा है, वो अगर श्री जी ने कभी मौका दिया दोबारा से बुलाया तो ये जरूर करेंगे, ठीक है ना। और रही बात जी वहां से आने के बाद की जी, तो वहां से आने के बाद ऐसा हो रहा है कि भैया जो दोबारा से प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी का जो आपको एकांतिक दर्शन हुआ, तो उससे आपको कैसा लगा कि जो कि प्रेमानंद महाराज जी का जो दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात माना जाता, तो दर्शन करके आपको कैसा लगा? भैया बात ऐसे है, देखो जी, हर बार जाते थे, दूर जी। से खड़े होकर दर्शन करते थे, जी इतनी भीड़ में ये लगा कि नहीं यार, जब किसी प्रेमी से प्रीत लग जाती है ना, जी। तो पहले दूर से लगी होती है, ऐसे इतनी दूर से, जी जी। तो उसके बाद ये लगता है कि नहीं यार, ये प्रेमी यार गले क्यों नहीं लग रहा है यार। तो वो वाली तो एक अपनी मस्ती है वृंदावन की, ये हम हर एक जो वृंदावन जाते हैं लोग उनसे पूछते हैं, तो आके वो एक अलग ही अपना जो इम्प्रेशन देते हैं कि हमें एक अलग ही जो मस्ती है, राधा रानी के नाम की जो मस्ती है, वहाँ पे आप वृंदावन आप कभी जाओगे तो आपको गली गली में एक ही चीज सुनने को मिलेगी, राधे 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 ये तो राधे है जी, राधे 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 राधे, क्योंकि राधा नाम की मस्ती ऐसी है जी। जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जी। हमारे एक भाई मिले थे मुझे, जी वो मिले मुझे बहादुरगढ़ से पहले, जी संदीप जी है उनका नाम, जी जी और तुगलकाबाद सिटी से है वो। जी जी तो भाई ने बहुत साथ दिया। जी। मैं कहता हूँ जो उस जैसा बंदा हर कोई, वो नहीं, उस जैसे और भी बहुत मिले, लेकिन उस भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, तो उनको दिल से राधे राधे। जी और- श्री जी ने भेजा उसे भी आपके लिए। देखो जी, बिहारी जी बोल दो चाहे श्री जी बोल दो, हम तो ये जी। बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान है। हाँ जी ठीक है जी, ना? बिल्कुल भले चाहे लोग नाम अलग अलग ले रहे कोई भी, जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये दो हैं और रूह एक ही है इन दोनों की। ओके ओके ठीक है ना? ये- लेकिन उस भाई का बहुत साथ रहा जी हर चीज को लेकर, ये नहीं कि खाली बस आया मिला हेलो हाय की, नहीं। जी मेरे को बहादुरगढ़ छोड़ने के बाद, बहादुरगढ़ के बाद वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहा, बिल्कुल ऐसे टच में रहा कि बिल्कुल उसको ये लगे कि कहीं ना कहीं ये बंदा परेशान ना हो जाए। जी वो बंदा मेरे साथ पल तक रहा। जी। तो और एक और सबसे बड़ी बात, जी बोलते हैं कि भगवान नहीं है। जी, ये नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात ये है जी, देखो तो वहाँ पे वृंदावन में भगवान होने का प्रमाण मिलता है, ये बात आप सहमत है इस बात से? वृंदावन जी, वृंदावन क्यों बोल रहे हो भैया? रास्ते में ही भगवान होने का अच्छा, जहाँ से मतलब यात्रा शुरू की यहीं से अनुभव होना स्टार्ट हो गया, यहीं से अनुभव होना शुरू हो गया जी। मैं रास्ते में मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की होगी मैंने जी। मैं सोचा कि यार चल चाय पी लेते हैं जी, तो अकेला था जी, तो अकेले का सफर अच्छा निकल गया। हाँ। तो अब अकेला होना भी सोच रहे नहीं यार, 10 किलोमीटर जाने के बाद और आगे निकाल लेंगे जी, और आगे जाके चाय पी लेंगे जी। तो रास्ते में कोई एक भाई आता है स्कूटी लेके जी, भैया मेरे साथ चाय पियोगी? अच्छा, ये श्री जी है जो यानी कि उसको पता है कि बच्चा रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो आप महिमा को समझ गए थे कि ये श्री जी ने भेजा है? हाँ, श्री जी ने भेजा। जहाँ सोचा कि यहाँ भी आप पानी पीना है तो साथ के साथ कोई ना कोई बंदा आकर ब्रेक मारता बाइक के जी, भैया बात ऐसे है, खाना खा के जुड़ जाना मेरे साथ। देखो तो क्योंकि जब भी माइंड के अंदर ये हम कहीं पर भी मैं कितने भी किलोमीटर के सफर तय कर रहा हूँ, 7.5 दिन का जो मेरा सफर था, इस बीच में अगर मैंने लास्ट के 4 दिन में अगर कुछ भी सोचने की कोशिश की है ना जी, तो वो चीज यानी कि एक बोलते ना कि शीशे के सामने जैसे कोई ऑलरेडी पहले ही मेरे लिए मेरा वेट कर रहा है कि हाँ ये बंदा सोचे और मैं कब एकदम हाजिर कर दूं उसको, ये लो भाई। अच्छा, यानी कि ऐसे वाला एक्सपीरियंस रहा है। और ये मैं आप ही को बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने किसी को बताया भी नहीं अभी तक। अच्छा, ये सच्चाई है। हमें तो आपसे मिलकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप इतने सौभाग्यशाली जो इंसान हमारे साथ बैठे हैं, तो ये भी हमारी एक सेवा है, आपसे बातचीत हो रही है। तो वृंदावन में जो भी लोग जाते हैं तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप वृंदावन जाओ तो आप एक चीज नोटिस जरूर करो कि वहां से लोग बदले हो जाते हैं आके, या ये सब ऐसे ही बातें हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है जी कि हम सबसे यही बात कर रहे हैं कि आप एक बार जाकर देखो जी, उसके बाद आकर हमें बोलना, हमारी वीडियो में या फिर हमें डायरेक्ट ही मिलना। हाँ। मिलने के बाद बताना कि हमारा मिजाज और उनका मिजाज एक जैसा है या बदला है। और जो लोग गए हैं वृंदावन वो हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करना है कि उनको कैसा अनुभव हुआ। तो विक्की जी, तो इसी बात से हम अपनी बात को विराम देते हैं। तो सभी साथियों को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। विक्की जी राधे राधे बोल दीजिए, एक महामंत्र से हम वीडियो को संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।